तो बच्चों हम 8वीं कक्षा का पांचवा पाठ पढ़ रहे थे। पाठ का नाम क्या है? धरती की आंखें। धरती की आंखें। तो इस पाठ में मैंने आपको अभी तक बताया है कि क्या बताया है? कृत्रिम उपग्रह के बारे में मैं बताया है। ये आसमान में यानी ऊपर धरती के ऊपर इस तरह गोल घूमते रहते हैं। घूमते रहने के कारण ही इनसे हमें कई लाभ है, कई यानी बहुत से लाभ है। जैसा कि मिलिट्रीज, तूफान, धरती के अंदर कुछ मिनरल्स है, धरती में छोटी वस्तु भी है उसे हम देख सकते हैं। जैसा कि जीपीआरएस सिस्टम, वो ऊपर से कुछ वेव्स देता है। मैं इससे पहले आपको बताया था। यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, ये रॉकेट, ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट किस तरह भेजा जाता है कि मैं आपको बताया है। सैटेलाइट ऊपर जाके पूरी तरह इस तरह खुल जाता है। खुल जाने के बाद ये धरती है, धरती के ऊपर एक गोल घूमते रहता है। घूमते घूमते जब हमें टीवी के होने दो, यहाँ हम बात करने के जो कुछ भी सिग्नल्स वेव्स बातें आते हैं, वो बातें हवा में फैल जाती है। फैल जाने के बाद उस बातों को ये रॉकेट सैटेलाइट खींचकर फिर से जोर से हवा में निकलता है। तो इस तरह हमें सिग्नल्स यहाँ पर पहुंचने पर हम चित्र देख सकते हैं। और इसी तरह फोन में भी होता है, और इसी तरह इंटरनेट भी यही होता है। तो ये कृत्रिम उपग्रह क्या करते हैं? हमारे लिए बहुत सा काम करते हैं। तो देखिए, तूफान के बारे में बताते हैं। कब कितना पानी गिरने वाला है, कब गिरने वाला है, कितना गिरने वाला है, कितने दिनों में गिरने वाला है, ये पूरे हमें सैटेलाइट से ही पता चलता है। और इसके ना होकर, इतना ही ना होकर, और अभी हम पे बताया गया ना, तो फिर देखेंगे। तो ये क्या करते हैं? कई तरह के विषय हमें बताते हैं। एजुकेशन, पढ़ाई, आप जाके पूरा सभी क्या करते हैं? इंटरनेट में सर्च करते हैं ना। अब मैं धरती के बारे में बोला, धरती कैसी है, क्या है, क्या नहीं, पूरा उसमें इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि कृत्रिम उपग्रह धरती के आंखें है। क्यों? यानी ये ऊपर घूमते हुए नीचे के अपनी तेजी कैमरा से वो काम करते हैं, हमें बताते हैं कहाँ पर सोना है, कहाँ पर चांदी है, कहाँ पर कोयला है, कहाँ पर हीरे है, कहाँ पर पेट्रोल है, कहाँ पर गैस है, कहाँ पर अच्छी सी समुद्र में लेंगे तो कहाँ पर अच्छे मछलियाँ मिलती है। ये पूरे हमें पता चलता है। तो अब हम कहानी में आएंगे। तो ये हो गया कृत्रिम उपग्रह। एक राजा था, वह रोज नित्य नए सपने देखता था। नित्य नए यानी न्यू ड्रीम्स देखता था। और वो सपने देखता था, और वो क्या करता था? सपनों को क्या करता? साकार यानी पूरा करने की कोशिश करता था। और वे सभी को बताता, अरे రాత్రి में मुझे बहुत अच्छा सपना है, రాత్రి నాకు మంచి స్వప్నం వచ్చిందిరా, ఏంటి ఏం లేదు, నేను ఒకటేసారి పెద్ద ధనవంతుడిని అయిపోయాను। तो इस तरह वह सपने देखता था। सपने देखने के बाद जो अच्छे सपने रहते हैं, दरबार वालों के पूरे लोगों को वहाँ पे उसके मिनिस्ट्रीज को बताता था। और वो काम पूरा करने के लिए, वो सपना साकार करने के लिए वो क्या करता था? खजाने का मुंह खोल देता था। खजाना मीन्स ट्रेजरी की जरूरत है, नहीं पैसा। अब देखो, आप अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो बैच, ये क्रिकेट किट तो पूरा खरीदना पड़ता है ना। अब डॉक्टर बनना चाहते हो, स्टेथोस्कोप खरीदना पड़ता है।
इंजीनियरिंग बनना चाहता है वो कुछ ना कुछ रहते हैं। अब पायलट बनना चाहता है तो पायलट की ट्रेनिंग के लिए पैसे होना क्या नहीं। तो इस प्रकार पैसा भी खर्चा करता था कौन, राजा। तो सपने सफल ना होने पर वो क्या करता था, डोंट वरी, हम फिर से कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार रहने के कारण उस निराश ना होकर वो दूसरों को उत्साहित करता था और क्या करता था, इस प्रकार उसके लिए सभी लोग उसके लिए कुछ न कुछ करने के लिए तैयार होते थे। तो राजा का राज्य कैसा था, दिन दुगनी रात चौगनी हो गई। तो यहाँ के लोग यानी इस राज्य के राजा के राज्य के लोग कई दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, वहां पे बस्ती यानी कॉलोनीज बसा लेके वहां पर ही रह जाते थे। तो इस राजा के नाव यानी बोट्स, उस जमाने में बोट्स ही थे, शिप नहीं थे। तो बोट्स कई दूर दूर तक जाते थे और राजा के बारे में वो हमारे राजा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हेल्प करते, सबकी मदद करते, इस तरह बोलते थे। किंतु इसके साथ राजा को कठिनाई भी सामना करता था। इसके साथ ही राजा को क्या होता था, कठिनाई, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना प्रॉब्लम सॉल्व थे। कभी कभी राजा नाव या जहाज डूब जाता, यहाँ से अब हम आएंगे, व्यापार करते थे। इस प्रकार उस राजा का राज्य दूर दूर तक फैल गया। किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाई भी बढ़ गई। कभी कभी राजा का नाव या जहाज, राजा का नाव बोट या शिप क्या हो जाता था, डूब जाता था। क्या हो जाता था, डूब जाता था। या हमले का शिकार हो जाता तो उसे तुरंत सूचना नहीं मिल पाती। हमले का शिकार यानी हम समंदर में जाते हैं तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। पुराने जमाने भी हम शिप में जाते थे, लेकिन वो शिप ऐसा रहता था कि कोई एक डॉल्फिन, कोई एक जॉस वेल आकर उसे धक्का दिए तो वो गिर जाती। क्या ये बात राजा को पता चलती थी कि नहीं चलती थी? ये बात राजा को पता नहीं चल। कोई शिकार करता है, शिकार करने नहीं, कोई हमला करता है, क्यों? हम समंदर में देखते हैं कि दूसरे देश वाले या कोई समंदर के चोर क्या करते हैं, तो इस खजाने को लूट लेते हैं। तो इसका बारे में भी हमें पता नहीं चलता था। क्या तब उस जमाने में पता न चलने के कारण राजा को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। उसे मैसेज नहीं मिलता था। इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती या कहीं कोई उत्सव आदि होता तो राजा न तो उसे देख पाता और ना ही शीघ्र जान पाता। तो इस प्रकार राजा का नाव शिकार हो जाता है या हमला हो जाता है, समंदर में डूब जाता है। लेकिन आजकल हम जीपीआरएस सिस्टम से कहीं पर हमारे को मैप रहता है, वही मैप से वो जाना चाहिए। अगर हम बाजू हट गए तो समझो भगवान को प्यारा हो गए, तो उस तरह से हम जाना चाहिए। तो इसी प्रकार कई क्षेत्र में राजा का राज्य तो बहुत बड़ा था। कई जगहों पर, कई स्थानों पर भयानक स्थिति, भयानक मीन्स डेंजरस पोजीशन आ जाता है। क्या डेंजरस पोजीशन आता है? वहाँ पे प्रकृति की बाढ़ आ जा सकती, या खतरनाक जानवर आ गए, नहीं तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ है। ऐसा बहुत से प्रॉब्लम्स रहते हैं। ये प्रॉब्लम्स की समस्या आ गई तो उसे पता नहीं चलता था। उसके साथ उत्सव, उसके साथ क्या है, उत्सव यानी क्या है, यात्रा। हमारे पास यात्रा बोलकर कहते हैं। तो देखिए आज हम यात्रा करते हैं, छोटे से यात्रा, वो सभी लोग तो नहीं करते, हमारे पास करते हैं। तेलंगाना में करते हैं बोनाल, यात्रा। क्या पूरे दुनिया में करते हैं क्या? नहीं। फिर उस जमाने में इस राज्य के बारे में पता चलता था? नहीं। तो आज कहते हैं अमेरिका जाओ, इंटरनेट में डालो अमेरिका बोल, अबाउट अमेरिका बोल के आप लिखते ही पूरा अमेरिका का बात मालूम पड़ता है। तो इस प्रकार उस दिनों में राजा को कुछ भी पता नहीं चलता था। आज तो हम घर बैठे टीवी के पास जाके तो टीवी का बटन डालना पड़ता है, लेकिन टच फोन में देखे तो हम पूरे टच फोन में देख सकते हैं। ये टच फोन, ये टीवी, ये इंटरनेट के कारण कौन है?
सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह। तो राजा को किसी के बारे में भी सूचना नहीं मिलती थी। कहीं कोई उत्सव आदि होता तो राजा ना तो उसे देख पाता और ना ही शीघ्र जान पाता। तो उत्सव होता है, उत्सव यानी यात्रा होता है, उसे देखना चाहता है राजा, लेकिन वो देखता है क्या? नहीं देख पाता था। क्यों? उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज टेक्नोलॉजी, हम घर बैठे हम जहाँ चाहे वहाँ देख सकते। अब क्रिकेट मैच चल रहा है, कहाँ पर? इंग्लैंड में, और शारजा दुबई में चल रहा है, तो हम घर बैठे लाइव टेलीकास्ट। लेकिन इस जमाने में ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता था। होता तो राजा ना तो उसे देख पाता और ना ही शीघ्र जान पाता। ऐसे में सहायता भेजने में भी विलंब होता। तो ऐसे में सहायता भेजने में विलंब मीन्स लेट। यहाँ पर हम एक बात करेंगे। तो देखिए, आजकल हमें एक प्रॉब्लम है। क्या है? कहीं हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी रुक गई है, बाइक रुक गई है, तो क्या इसमें एक प्रॉब्लम, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। दूसरा प्रॉब्लम, पेट्रोल रहे तो हम क्या करते हैं? डिक्की निकालते हैं, डाल देते पेट्रोल। अगर वो भी नहीं है समझो, तो जब क्या करते हैं? फोन निकाल कर हमारे घर में बोलते हैं, अरे गाड़ी रुक गई, तो पेट्रोल लेके आ जा, पेट्रोल डालेंगे। चलो वो आते हैं, पेट्रोल डाल लेते, चले जाते। लेकिन उस जमाने में ऐसा होता था क्या? नहीं होता था। उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो राजा को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो अभी आजकल देखिए, उस जमाने में अगर एक इंसान कहीं पर तो भी वो गया है, तो फिर कब आता आए तक पता नहीं चलता था। अब हम, माँ मैं गांव पहुंच गया हूँ, अच्छा सा पहुंच गया हूँ, इस तरह फोन पे बात करें। लेकिन उस जमाने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन राजा चांदनी रात का आनंद ले रहा था। तो इस प्रकार राजा का व्यवहार चल रहा था। राजा की यश फैल गई, फेमस न्यूज़ फैल गया है पूरे विश्व में, यानी पूरे वर्ल्ड में। फैल जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है? उसे कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तो एक दिन राजा क्या करता है? चांदनी रात में, यानी ऊपर जब चांद रहता है, वह चांद को देखते हुए सो जाता है। तो एक दिन राजा चांदनी रात का आनंद ले रहा था। चांद को देखकर वह सोचने लगा, काश मैं चांद तक पहुंच पाता। तो राजा चांदनी रात में, यानी बाहर सो जाता है और इस तरह ऊपर देखने लगता है। वह सोचने लगता है कि मैं भी चांद के पास गए तो कितना अच्छा रहता है। तो चांद के पास जाने से हम क्या कर सकते हैं? धरती के ऊपर जा सकते हैं और धरती को हम देखते हैं। धरती को देखने पर वो छोटे फुटबॉल की तरफ दिखता है और ब्लू कलर में दिखता है। सोचने लगा, काश मैं चांद तक पहुंच पाता, तब मैं वहां बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देख लेता। तो मैं भी चांद के पास जाता हूँ और पूरे राज्य को, यानी उसका जो कुछ भी राज्य है वहां से देखता है। तो देखिए, हम कहीं पर कुछ देख रहे हैं तो जरा ऊंचे में रहकर देखते हैं। अब जब राजा बैठता है तो नीचे सभी लोग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार ऊंचे रहकर देखने से क्या होता है? सब कुछ पता चलता है। तो राजा सोचता है कि मैं भी, यानी वह सोचने लगा है, चांद को देखने लगा है और सोचने लगा है कि मैं भी वहां पर अगर चांद के पास गए तो क्या होता है? मैं भी मेरे राज्य को पूरी तरह देख सकता हूँ, आसानी से देख लेता। सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। राजा को क्या हो गया? नींद आई। वो थिंक कर रहा था, क्या सोच रहा था? मैं भी ऊपर गए तो, चांद के पास गए तो पूरे राज्य को मैं बहुत अच्छी तरह देख सकता हूँ। सोचते सोचते वह क्या हो गया? नींद आ गई। उसने एक विचित्र सपना देखा। विचित्र मीन्स सरप्राइज, डिफरेंट, वेराइटी। स्वप्न मीन्स ड्रीम। राजा को लगा जैसे चांद
की 2 आंखें है। राजा को लगा है कि चांद की 2 आंखें है। चांद को 2 आंखें रहती क्या? बाद में बात करेंगे इसके बारे में। सपना देखा, राजा को लगा जैसे चांद की 2 आंखें मुंह है। चांद की क्या है? 2 आंखें है और एक मुंह है। मुंह है। चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा है। उसको एक मुंह है, 2 आंख है, बड़े बड़े आंखों से इस तरह वे देख रहा है। तो अब हम चित्र में देखिए, ये राजा यहाँ पर चांद को देख रहा है और उसे सोच रहा है कि मैं भी गए तो पूरे राज्य को देख सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आए तो इस तरह वह देख सकता है। ऐसा सोच रहा है कि चांद को 2 आंख है और एक मुंह है, वो बड़ी बड़ी आंखों से वहां पर यहाँ पर देख रहा है। कौन देख रहा है? चांद देख रहा है। और कह रहा है, देखो वह तुम्हारी नाव चली जा रही है। तो चांद कह रहा है, किससे कह रहा है? कि राजा से। राजा 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 देखो देखो, आपकी नाव, आपकी बोट क्या हो रही है? डूब जा रही है। बोलकर वो कह रहा है, चांद कह रहा है समुद्र में तूफान आने वाला है। समुद्र में क्या आने वाला है? तूफान, साइक्लोन आने वाला है। तो ये बातें पूरे कौन बोल रहे हैं? चांद बोल रहा है। किसको बोल रहा है? राजा को बोल रहा है। राजा क्या कर रहा है? सो रहा है। सोकर क्या कर रहा है? स्वप्न देख रहा है। समुद्र में तूफान आने वाला है, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी नाव को सूचित करता हूँ। चिंता मत करो, यानी डोंट फियर। अभी मैं क्या करता हूँ? आपके जिस नाव को है उन्हें मैसेज भेजता हूँ। मैसेज भेजना यानी क्या है? हम जो कुछ भी करते हैं एक प्लान के हिसाब से करते हैं। इसी तरह जाओ, इसी तरह मत जाओ। अब ट्रेन है, हम पर रेड सिग्नल देता है, नहीं तो क्रॉसिंग सिग्नल देता है। तो क्रॉसिंग आने पर हम वहाँ पे क्रॉस होना चाहिए। रेलगाड़ी को क्रॉस होना ही चाहिए। अगर सीधा गए तो क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो मैसेज देते, कौन देते हैं? वहाँ पे स्टेशन में जो स्टेशन मास्टर है उन्हें मैसेज देते। वो मैसेज वहाँ से कहाँ से मिलता है? फिर से हम सैटेलाइट के पास आते हैं। वो कहता है कि जरा रुको, सामने गाड़ी जाने वाले, थोड़ी देर के बाद। तो रुक जाते हैं। नहीं तो क्रॉसिंग आता है, ऐसा जाने का ऐसा जाओ बोलते हैं। उनकी बात ना सुनकर आप आगे गए तो आगे गाड़ी आती है, ये गाड़ी यहाँ से एक गाड़ी आती है, दोनों के टक्कर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, पूरे लोग मर जाते हैं। तो इस प्रकार की सूचना कौन दे रहा है यहाँ पर? चांद। किसको दे रहा है? राजा को। तो ऐसे सूचना राजा देख रहा है। राजा क्या करता है देखेंगे। तो चांद कहता है कि चिंता मत कर, डोंट फियर, अभी मैं तुम्हारे को सूचित करता हूँ। तो सूचित करता हूँ। तो आज के जमाने में हम तूफान के बारे में, बाहर मत जाओ, बारिश होने वाली है, ऐसा हमें मैसेज मिलता है। नाव को सूचित करता हूँ कि वह अपना मार्ग बदल ले। क्या करे? अपना मार्ग बदले। मार्ग यानी वे, एक वे है। ये वे जाने से क्या है? खराब हो गया, ये क्या है? टूट गया है। नहीं तो वहाँ पे डाकू रहते हैं, नहीं तो वहाँ पे कुछ बुरी भयंकर जानवर रहते हैं। इससे बचने के लिए क्या करना है? कहीं पर भी जाने के लिए कुछ न कुछ कई तरह के मार्ग रहते हैं, कई तरह के मार्ग रहते हैं। आप वहां से भी जा सकते हैं, वहां पे से शॉर्टकट से भी जा सकते हैं और शॉर्टकट से भी जा सकते हैं। बदले, अरे तुम्हारा राज्य पर किसी ने हमला किया है। और ये भी कह रहा है कि चांद कह रहा है, किससे? राज्य पर। तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला किया है। हमला मीन्स अटैक, अटैक किया है। तो ये बातें पूरे कैसे, किसको पता चल रहे हैं? राजा को पता चल रहे हैं। कौन बोल रहा है? चांद बोल रहा है। तो ये ऐसे बातें पूरे चांद के द्वारा राजा सुन रहा है। आज भी देखिए हमारे स्काई के अंदर, हमारे आसमान के अंदर कोई दूसरा आया तो हमारा राडार बोल के एक सिस्टम रहता है। कोई दूसरा प्लेन आ गया तो जब भी अलर्ट कर देता है कि कोई दूसरा प्लेन आ रहा है हमारे पास, तो आ रहा है तो हम उसके बारे में सोचते हैं। वो पूरा बताता है कौन से देश का है, किस लिए आ रहा है। हम उसे बोलते हैं कि आप इस हमारे देश में मत आओ। अगर आ गए सामने है तो ये लोग मिसाइल भेजकर उड़ा देते हैं। तो इस प्रकार सभी सूचनाएं हम आज मिल सकती है, लेकिन नहीं मिलती है राजा के जमाने में। तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला किया है। तो चांद कह रहा है कि तुम्हारे राज्य पर कोई अटैक किया है। शीघ्र ही सहायता के लिए सेना भेजो। कहीं पर अटैक हुआ है,
तो वहां पे जाने के लिए क्या है, सेना, सेना यानी मिलिट्री, मिलिट्री को भेजो। भेजोवा देखो तुम्हारे राज्य के पूर्व में उत्सव मनाया जा रहा है। चांद कह रहा है कि सी आपके राज्य में पूर्व में, पूर्व में यानी सूरज निकलता है उस दिशा में कुछ उत्सव बन रहा है। उत्सव यानी जातरा, समझो, फेस्टिवल। हमारे पास ऐसे फेस्टिवल्स है कि कई पूरी जगह नहीं बनाते हम। अब देखिए हमारे राज्य में बोनाल फेस्टिवल तो एक केवल तेलंगाना में ही मनाते हैं। तो इस प्रकार राजा को बता रहा है कि, चांद बता रहा है कि आपके राज्य पर हमला हुआ है, हेल्प के लिए मिलिट्री भेजो। अब देखिए हमारे पास भी कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, समझो, दूसरे राष्ट्र से हमारे हैदराबाद को कौन आते हैं, मिलिट्री आते हैं। तो ऐसा तुम्हारे राज्य के पूर्व में उत्सव मनाया जा रहा है, तरह तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, उत्सव हो रहा है, एक यात्रा हो रहा है, और उस यात्रा में तरह तरह के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, प्रतियोगिताएं हो रहे, बोलकर कह रहा है। कौन कह रहा है, राजा कह रहा है। राजा कह रहा है या नहीं, कौन, चांद कह रहा है। तरह तरह के खेलों, राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया। राजा ने क्या करता है, सपने में ही चांद को क्या कर रहा है, धन्यवाद बोल देता है, धन्यवाद बोल देता है। तो बच्चों ये है हमारा धरती की आंखें। तो अब मुझे बताओ कि धरती की आंखें कौन है। धरती की आंखें कृत्रिम उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह। तो कल हम इस पार्ट में अभी समय जाएंगे।